बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, हुकूमत ने इमरान खान से गेम करने की नई प्लानिंग शुरू कर दी। मोहरे मैदान में उतार दिए गए। किस तरह से कप्तान की कामयाबी को नाकामी में बदलने की कोशिश की जाएगी, जबकि दूसरी जानिब लफाफा सहाफियों ने पाक फौज के खिलाफ लंदन के इशारों से बकवासबाजी शुरू कर दी। मरियम नवाज के खिलाफ भी घेरा तंग, एक और मुकदमा दर्ज। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 90 रोज के अंदर इलेक्शन और पंजाब में इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद हुकूमत के तोते उड़ चुके हैं और उनकी जानिब से इमरान खान की इस कामयाबी को नाकामी में बदलने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में उन्होंने अपने मोहरे भी मैदान में उतार दिए हैं। दोस्तों, आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से हुकूमत मुखालिफ बयान दिए गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन इसके साथ ही अब राजा परवेज अशरफ को भी मैदान में उतारा गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन करवाने के हवाले से तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर फैसला करें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख देगा हम खैर मकदम करेंगे। मैं बतौर स्पीकर चाहूंगा कि जमहूरी अमल जमहूरियत का पहिया चलता रहे। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि वक्त पर आईन कानून के मुताबिक इंतखाबात हों, अगर इसमें मुश्किलात हों तो इत्तफाक राय के साथ बैठकर मसला हल किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने सियासी जमातों को आम इंतखाबात एक दिन करवाने के लिए मिल बैठने का मशवरा दिया और कहा कि तमाम सियासी जमातों को एक दिन इंतखाबात कराने के मुज़ाकरात करने चाहिए। इंतखाबात के बाद की पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर है कि आज ही मिल बैठकर फैसला कर लें। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि राजा परवेज अशरफ की जानिब से अब ये गेम इसलिए डाली जा रही है क्योंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और केपीके में भी हो जाएगा और ये सोमवार तक मतवक्को है कि ऐलान हो जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन की तारीख मिलने की कामयाबी के बाद इमरान खान ने लाहौर से पार्टी उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया है। पीपी 125 से हमाद अजहर, पीपी 160 से मुराद रास और पीपी 170 से मियां असलम इकबाल मैदान में उतरेंगे और इसके अलावा भी उन्होंने दीगर नाम फाइनल कर लिए। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाएगी कप्तान को जनरल इलेक्शन का लालच देकर मामलात को और थोड़ा सा लंबा किया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि कप्तान भी इस फील्ड का खिलाड़ी है और उसने जिस तरह से 14 इत्तेहादी जमातों और तजर्बाकार जमातों को चारों शाने चित किया है, उनको अच्छी तरह से अंदाजा है कि इनके पीछे मकासद क्या है। एक तो ये कि अलग अलग इलेक्शन होने से इनके लिए धांधली करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक ही दिन धांधली करना आसान होगी, लेकिन अलग अलग धांधली करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से इनकी जानिब से अब कोशिश की जा रही है कि जनरल इलेक्शन भी सूबाई इलेक्शन के साथ ही हो जाए। और दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि लंदन से इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि किस तरह से आने वाले इलेक्शन के अंदर बयानियां बनाना है और पंजाब इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाना है। इस सिलसिले में अब बयानियां बनाना शुरू कर दिया गया है। मरियम नवाज की जानिब से एक बार फिर इदारों पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर, पाकिस्तान की अदलिया पर एक तरफ से अदालतों की जानिब से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें बुलाया गया है, जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमा मरियम नवाज और नून लीग के अहदेदारों के खिलाफ थाने में दरखास्त दे दी है। दरखास्त के मतन में कहा गया कि सरकारी पार्क में लगे झूले, दरख्त और पौधे काटकर चोरी किए गए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और अहदेदारों के खिलाफ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया जाए। फुरकान भट्ट ने मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत में रेट पिटीशन भी दायर कर दी है। एडिशनल सेशन जज गुलाम आजम ने 7 मार्च को सीसीपीओ गुजरांवाला को तमाम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने एक बार फिर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब नून लीगी इस लफाफा सहाफी असद अली तूर की जानिब से कहा गया है कि साबिक डीजे ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। उन पर करप्शन, दहशतगर्दी, फौज में बगावत की कोशिश और सियासत में मुदाखलत जैसे इल्जामात हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग इनको पसंद नहीं है, एक तरफ तो मरियम नवाज लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर हमले करती हुई नजर आती हैं। अब असद तूर की जानिब से अपने व्लॉग में कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाएगा, ये सिविलियन अथॉरिटी के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। ये फैसला होना बाकी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। असद तूर ने कहा कि फौज में एक निजाम होता है, फैज हमीद अकेले नहीं थे, उन्होंने बाजवा डॉक्ट्राइन को एग्जीक्यूट किया। फैज हमीद एक अगला आर्मी चीफ बनने के लिए अपने रोल से बाहर निकल चुका था और कमर जावेद बाजवा को भी साथ चार्ज किया जाना चाहिए। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून भी जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लेती। अगर कोई डील नहीं तो मरियम नवाज इनका नाम क्यों नहीं ले रही? माजी में तो लिया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि फैज हमीद पर करप्शन की इल्जामात की बात करें तो इंसार अब्बासी लिख चुके हैं कि इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी के मालकान को ISI और रेंजर्स के एहलकारों को इस्तेमाल करके उठाया गया। उस वक्त जनरल फैज हमीद DGC थे और उन सोसाइटी को फिर मुबैना तौर पर नजफ हमीद और मासूमाना खातून के नाम पर ट्रांसफर करवाने की कोशिश करते रहे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि
असद तूर ने कहा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कर्नल लियाकत को उठाया गया जब अपनी फैमिली के साथ बर्तानिया जा रहे थे। देखें कि ISI कर्नल के पास इतने वसाइल कहां से आए कि बर्तानिया में अपनी फैमिली शिफ्ट करे। ये सब कुछ वो करते रहे। दीगर भी कई एहलकारों को इस्तेमाल किया जाता रहा जिसका इल्जाम उन पर है और 25 मार्च को लॉन्ग मार्च को भी फैज हमीद की सपोर्ट हासिल थी। ये भी उन पर चार्जशीट है कि ये सब कुछ उन्होंने किया और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला जो शख्स पकड़ा गया वो भी उनके साथ राब्ते में था। तो सवाल ये पैदा होता है कि नून लीगी लफाफा सहाफियों की जानिब से अब ISF चीफ के बारे में बातें की जा रही हैं। ये मुमकिन तौर पर लंदन से जारी होने वाला बयानिया ताकि बताया जाए कि हमारे साथ माजी में भी ज्यादती की गई और अब भी हमारे साथ ज्यादती करके इलेक्शन चुराया गया है। पहले तो जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफें करते हुए ये थकते नहीं थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा पर भी तनकीद की जाए। एक तरफ अदलिया, दूसरी जानिब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, यानी दो इदारों के किरदार को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को अच्छी तरह से पता है हमेशा इस खानदान ने पाकिस्तान के इदारों को आपस में लड़ाकर अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की है। इमरान खान का कहना सच है कि ये एम्पायर्स को जब तक अपने साथ नहीं मिलाते तब तक ये ना कभी इलेक्शन जीते हैं और ना ही कभी जीत सकते हैं। लेकिन अब की बार सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया है और यही तकलीफ इनकी नहीं जा रही कि हमारे साथ किए हुए वो माजी के वादे पूरे नहीं किए जा रहे। ना तो नवाज शरीफ की सजाएं खत्म की जा रही हैं, ना उसकी नाअहली को खत्म किया जा रहा है और ना ही हमारे मुकम्मल तौर पर नैब केसेस खत्म करवाए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि PDM हुकूमत अपने नैब केसेस खत्म करवाने के लिए इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहती है। गवर्नर KPK को चाहिए कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। हुकूमत की नाकामी से महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है। IMF की तमाम शराइत मान ली गई, कुछ शराइत पोशीदा रखी हुई हैं। उन्होंने कहा कि PDM हुकूमत सियासी मुआशी इस्तेहकाम में नाकाम हो चुकी है और इसलिए अब ये किसी भी तरीके से इलेक्शन को मुलतवी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि राजा परवेज अशरफ की जानिब से अब ये गेम इसलिए डाली जा रही है क्योंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और KPK में भी हो जाएगा और ये सोमवार तक मतवक्को है कि ऐलान हो जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन की तारीख मिलने की कामयाबी के बाद इमरान खान ने लाहौर से पार्टी उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया है। PP 125 से हमाद अजहर, PP 160 से मुराद रास और PP 170 से मियां असलम इकबाल मैदान में उतरेंगे और इसके अलावा भी उन्होंने दीगर नाम फाइनल कर लिए। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाएगी कप्तान को जनरल इलेक्शन का लालच देकर मामलात को और थोड़ा सा लंबा किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि कप्तान भी इस फील्ड का खिलाड़ी है और उसने जिस तरह से 14 इत्तेहादी जमातों और तजर्बाकार जमातों को चारों शाने चित किया है, उनको अच्छी तरह से अंदाजा है कि इनके पीछे मकासद क्या है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।